हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, कैवल्योपनिषद का आगे का मंत्र देखते हैं। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्द अखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। शब्दार्थ देखते हैं। पुनश्च फिर से, जन्मांतर कर्म योगात जन्म जन्मांतर के कर्मों के संयोग के कारण स एव जीवः वही जीव स्वपिति प्रबुद्धः स्वप्न में या जागृत अवस्था में जाता है। पुरत्रये क्रीडति, फिर तीन पुरियों में नगरों में, पुरियों में नगरों में, क्रीडति क्रीड़ा करने वाला, यह च जीवः वही जीव तीन नगरों में जो क्रीड़ा करता है। ततः तु उससे ही, ततस्तु जातम सकलम विचित्रम, संपूर्ण ये तीन नगरों में की विचित्रता जो है वह उसी से निर्माण हुई रहती है। और आगे कहते हैं आधारम, इसका जो आधार है आनंद है, अखंड बोधम है, और उसी में यस्मिन लयम याति पुरत्रयम च, ये तीनों नगर जो हैं वो अंत में इसी आधारम आनंदम अखंड बोधम इसमें लीन हो जाते हैं, लय पाते हैं। देखते हैं अभी जरा थोड़ा विस्तार में अर्थ। तो यह जीव जो सोया हुआ था उसको बाध्य कौन करता है उठने के लिए? तो सद्गुरु कहते हैं उसके जन्म जन्मांतर के कर्म, और सभी कर्म नहीं, जन्म जन्मांतर जन्मांतर कर्म योगात, जिन कर्मों से वह अहम भावपूर्ण अहंकार से जुड़ा हुआ था। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि असंख्य कर्म हमारे माध्यम से होते रहते हैं। उन सभी कर्मों का फल हमें भोगना नहीं पड़ता, लेकिन जिनको हमने आसक्तिपूर्ण अहंकार से किया रहता है वही कर्म हमारे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर अगले कई जन्मों तक उनका फल हमें भोगना पड़ता है। एक बार स्वामी तेजोमणि के साथ में बैठे थे, ऐसे अनौपचारिक बात चल रही थी, तो बोले देखो ध्यान में रखो कि ये सब जो कुछ भी है ना, ये तुम लोग अभी जो कर रहे हो ना, ये जो सुख के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, परिग्रह कर रहे हो, नई नई चीज़ें कमाने के पीछे पड़ो, ये सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन आगे ये कुछ नहीं जाने वाला है। तो फिर मैंने बीच में पूछ लिया, तो फिर क्या जाने वाला है स्वामी जी? तो तुरंत बोले तुम्हारे कर्म जाएंगे, क्योंकि इन्हीं सभी कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। और यहाँ पे भी कहा है जन्मांतर कर्म योगात, जो कर्म हमसे सहज हो गए हैं, जिनके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, वे कर्म हमसे लिप्त नहीं होते, उनके कर्मफल भी हमको नहीं भोगने पड़ते हैं। हमारे स्वामी जी एक उदाहरण दिया करते थे, कहते थे कि किक बट डोंट बिकम द किकर। जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग आश्रम में काम करते समय किसी को डांट देते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस पर, फिर बाद में जब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे से तो फिर हम कहते हैं पता है आज उसको मैंने बहुत डांट दिया। अब जब ये बात हम कहते हैं ना, तब वो कर्म हमको लिप्त हो जाता है, क्योंकि हम कहते हैं मैंने उसे डांट
दिया। पहले जो कर्म हो गया था शायद वो सहज हो गया था, वो उसके कर्मों का फल या उसके प्रारब्ध होगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन जब हम उस कर्म का कर्तृत्व अपने पास ले लेते हैं तो फिर उसका फल हमको भोगना पड़ता है। और जन्म जन्मांतर के कर्म जो हमने पहले किए हुए हैं उनका फल जो भोगना है हमें इसी शरीर में, उन सभी फलों को भोगने के लिए हमको कर्मफल जागृत करते हैं। अच्छा, तो स्वपिति प्रबुद्ध ऐसा कहा, तो कभी सुषुप्ति से स्वप्न अवस्था में जाता है या कभी जागृत अवस्था, प्रबुद्ध माने जागा हो जाता है, जगता है। वैसे तो ये स्वपिति प्रबुद्ध इसको एक साथ में लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं मज़ा। तो कहते हैं स्वपिति प्रबुद्ध माने जागने की स्वप्नावस्था या स्वप्ने में जागने की अवस्था में चला जाता है। सपने में जागने की माने वो स्वप्न देख रहा है कि मैं जग गया हूँ, या जागृत अवस्था में स्वप्न की, जागा हो गया है, जग गया है, लेकिन कुछ स्वप्न देख रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, मनहारंजन जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर और एक बता दें कि उसका उदाहरण दे देता हूँ ना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं सपने में खो गया हूँ, और दूसरा वाक्य है मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं खो गया हूँ। इन दोनों वाक्यों में बहुत फ़र्क है हिंदी में। फिर से बताता हूँ, मैं सपनों में खो गया हूँ, मैं सपने में खो गया हूँ, या मैं सपनों में खो गया हूँ, और मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं खो गया हूँ। फर्क है। और एक ऐसा वाक्य गुरुदेव कहते थे कि आई एम नॉट लॉस्ट इन अ ड्रीम बट आई एम ड्रीमिंग दैट आई एम लॉस्ट। सोचिएगा, ऐसा ही कुछ। और यही हमारी भी अवस्था ऐसी है, हम जागे हैं कि सपने में हैं, सपने में हैं कि जागे हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये दोनों अवस्थाएं मिक्स हो गई रहती हैं। स्वपिति प्रबुद्ध, उसके बाद सपने में जाए या फिर जागृत अवस्था में जाए तो एक ही अवस्था में तो बहुत देर नहीं रहते हैं। तो तीनों अवस्था में, जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, फिर सुषुप्ति से फिर, ये तीनों अवस्थाओं में वो जो जीव है वह संचार करते रहता है। यहाँ पे कहा वो 3 नगर हैं जिसमें वो क्रीड़ा करता है, माने खेलता है माने लीला करता है। लीला शब्द हम भगवान के लिए वापरते हैं, तो हम कहेंगे कि वो जीव जो है वो नाटक करता है। क्रीड़ा एक्चुअली इंजॉयस, क्रीड़ा माने खेल, वो तीनों अवस्थाओं में इंजॉय ही करते रहता है। और कहते हैं कि यतस्तु जातम सकलम विचित्रम, उसी से सब जातम निर्माण हुआ है। जो भी ये 3 नगर जो निर्माण होते हैं ना, और उसमें इसके खेल का जो सामान सब तैयार होता है, वो सब इसी जीव से ही निर्माण होता है। अरे सपने में की तो बात हम समझ सकते हैं। अब हम सपने में देखते हैं कि भाई मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, फिर मैं उसमें आश्रम की मैं बहुत सुधार कर रहा हूँ, गणेश जी की मूर्ति को रंग कर दिया है नया, सब रास्ते अच्छे बन गए हैं और वृक्षारोपण हुआ है। बहुत बहुत सपने हमारे सपने ऐसे रहते हैं। तो इन सपनों में जो भी 1 लाख की लॉटरी वगैरह का जो कि भी रंजन हमने देखा, वो तो मुझसे ही निर्माण हुआ था। या फिर आप लोग सपने देखते होंगे, या सपने में देख लिया आपने कि क्या कोई बाघ आ गया है, पीछे लग गया है ना। तो अगर ये हमसे ही निर्माण होने वाला है स्वप्न, तो अगर हम खुद ही इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, स्टोरी राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, और हम ही एक्टर हैं, तो फिर हमारे लिए अच्छी अच्छी भूमिकाएं लिखने में क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन क्या होता है, ये सपने भी हम निश्चित नहीं करते और कहते हैं कि जागृत अवस्था में जो संस्कार पूरे नहीं हो पाते वो फिर सपने में दिखते हैं, और ये सपने में सब मिक्स हो जाते हैं। कि समझिए आपने दिन में एक डिस्कवरी चैनल देखा, उसमें आपने एक बाघ देखा, फिर बाघ भाग रहा है, चिंगार रहा है, दहाड़ रहा है, और फिर उसके बाद में आपने दूसरा चैनल ऑन किया तो फिर उसमें आपने गाना देखा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो फिर क्या हो जाता है, जागृत अवस्था में ये सब मिक्स हो गया रहता है, तो सपने भी वही मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है, वो बाघ जो दिखता है आपको, उसने वो काला काला चश्मा लगाया हुआ दिखता है, या फिर दूसरी वो स्त्री है, वो अभी फिर शेर की तरह दहाड़ते हुए आपके पीछे भाग रही है। ऐसा सब, ये सब मिक्स हो जाता है। विचित्रम इसलिए कहा, ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। यह चित्र विचित्र विश्व जो है तीनों अवस्थाओं में, वह जीव से ही निर्माण होता है। सपने में का तो आप समझ रहे होंगे, बाघ जो दिखा उसको सपने में का, वो कहीं से बाहर से तो आया नहीं था, है ना। तो जो कुछ भी दिखता है सपने में, वो सब उसका मनोद्रव्य ही था। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि मानस पूजा करनी है ना, तो मानस पूजा में हमारा मनोद्रव्य ही रहता है सब कुछ, लेकिन मनोद्रव्य को हम परमेश्वर का आकार देकर देख सकते हैं। फिर मनोद्रव्य के ही विविध वस्तुओं से हम उनकी उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो ये जो विचित्रता निर्माण करनी है, ये किसी हद तक हमारे हाथ में रहती है ना। और हमेशा ही ये सुख के किस्से लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है। दुख की बातें भी कई बार हमको आनंद दे जाती है। मैंने देखा है, आपको क्या बताऊं। कुछ साल पहले हमारे महाराष्ट्र में एक सिनेमा आया था, माहेरची साड़ी। बहुत करुण पिक्चर था एक्चुअली। उसमें कोई एक तरुणी रहती है, वो विवाह के बाद वो उसकी कुछ परिस्थिति ठीक, कुछ ससुराल में उसको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो मैके से एक साड़ी आई रहती है उसके लिए। तो साड़ी पहने बिना ही, वो साड़ी का यूज़ किए बिना ही वो बेचारी मर जाती है, तो फिर उसकी अर्थी पर वो साड़ी चलाई जाती है। ऐसी कुछ स्टोरी थी। और थिएटर में ना, हमारे कोल्हापुर में तो देखता था मैं, गाँव से औरतों के झुंड आते थे वो सिनेमा देखने के लिए। और बाहर निकलते समय वो सब औरतें ऐसे पल्लू से आंखें ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते रोते रोते आती थी। और उनको अगर पूछ ले कैसा था सिनेमा, क्या बताऊं, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा था, क्या था उसमें, रोने लगते। वो क्या बताएं, वो बेचारी को तो साड़ी भी पहनने मैके की नहीं मिली, बेचारी मर गई। मैं बोल, आप रो रही हैं तो फिर अच्छी थी वो मूवी। ऐसे कि नहीं स्वामी जी, आप नहीं समझेंगे, है ना। ये दुख में भी इनको आनंद, हमारी भी यही परिस्थिति है। हम जानते हैं कि ये दुख हमारा नहीं है, ये सब नाटक है, इसलिए इस दुख के नाटक का भी हम आनंद लेते हैं। अरे आपको और क्या बताऊं, ये कवि कवित्री लोग रहते हैं ना, इनकी कविताएं सुन के भी मुझे पहले बहुत दर्द हुआ करता था। कोई कोई लिखता, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में नज़रों को हम बिछाएंगे। ऐसे कोई लिखता था। वो तो सिनेमा का गीत था, लेकिन ऐसे भी बहुत से कवि मिल जाते हैं हमको। तो मुझे उनके अब बता ही देता हूँ। वो एक उदाहरण देता हूँ। वो एक हमारी बिटिया है अंकिता सिंह, उसकी कविता बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लिखती हैं। एक कविता मैंने उनकी पढ़ी कि तुम कहते हो कि तुम मेरे हो, मगर मेरे लगते नहीं हो तुम। ऐसा जब कुछ मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि मैं बोलता, ये कवित्री जो हैं, ये कवि जो हैं, इनके मन में बहुत दुख होगा, कुछ विरह होगा, इनका कुछ प्रेम भंग हुआ होगा। तो मैं ऐसे कवित्री से मिला, तो मैंने कहा, कितना दर्द भरा है आपके जीवन में, और सब आप ये प्रणय की या प्रेम की कविताएं लिखते हैं, तो आपके हस्बैंड कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते आपके प्रेम भंग के बारे में सब?
तो बोलते हैं नहीं स्वामी जी, ये सब यथार्थ थोड़ी है, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, ऐसा थोड़ी कुछ हमारे साथ हुआ था। तो मैंने कहा अरे दुख की कविता लिख के भी कहने वालों को भी आनंद आता है और सुनने वालों को भी आनंद आता है, देखिए ना। और फिर क्या खेल है ना। फिर कहते हैं ना, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ये विचित्रता है और ये हम ही अपने मन से निर्माण करते रहते हैं। ये हम ही से ही सब विचित्रता निर्माण होती है, क्योंकि हम क्रीड़ा करना चाहते हैं। इसलिए कहा ततस्तु जातम सकलम विचित्रम। लेकिन ये बदलते दृश्य जो हैं, इनके पीछे कोई एक न बदलने वाला आधार तो अवश्य ही होगा। देखिए ये हाथ मेरा ऐसा ये हिल रहा है ना, इसकी स्थिति बदल रही है, तो इसको देखने वाला मैं जो हूँ वो स्थिर है, आप भी स्थिर हैं। लेकिन समझिए इसके साथ ही मेरा चेहरा भी, अगर मेरी आंखें भी ऐसी बदलेंगी तो इस हाथ की बदलती स्थिति मुझे पता नहीं चलेगी। ये आपका हमेशा का कॉमन उदाहरण ले कि दो रेलगाड़ियाँ एक ही साथ एक ही दिशा में एक ही स्पीड से जा रही हों, तो एक गाड़ी में बैठा हुआ खिड़की में का आदमी जो है वो दूसरी गाड़ी में कोई खिड़की में बैठा उससे बात भी कर सकता है बहुत अंतर तक, क्योंकि दोनों समान गति से जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा रहेगा तो वो देखेगा कि दोनों गाड़ियां गतिमान हैं। तो गतिमानता का बोध होने के लिए स्थिर दृष्टा होना चाहिए। तो सद्गुरु कहते हैं कि यस्मिन लयम याति पुरत्रयम च, ये तीनों सृष्टियां जो है, जागृत में की, स्वप्न में की और सुषुप्ति में की, ये जिसमें अंत में लय में जाती हैं या जिनके आधार से ये सब दिखता है, वो कैसा है, वो पर्दा कैसा है। पर्दा जब बोल दिया तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मूवी देखते हैं आप थिएटर में, तो सफ़ेद पर्दा अगर न हो तो फिर कोई भी दृश्य दिखेगा ही नहीं, सिनेमा दिखेगा ही नहीं। और इसमें मज़ा ऐसी है कि उस पर्दे पर आप शोले देखें या बरसात देखें, वो शोले से न तो पर्दा जलने वाला है न बरसात से भीगने वाला है। तो यहाँ पे सद्गुरु कहते हैं कि इन तीनों बदलती अवस्थाओं को देखने वाला जो है वो आधारम आनंदम अखंड बोधम है। जिसको जी ये शब्द नहीं अलग अलग लग रहे हैं हमको, लेकिन इनसे हम परिचित हैं। आधारम माने, आधार माने सत्य स्वरूप अस्तित्व, आधार आनंद पता है, और अखंड बोध वो ज्ञान स्वरूप है जिसे हम चित्त कहते हैं। तो सच्चिद आनंद रूपी आधार पर, पर्दे पर, पृष्ठभाग पर ये तीनों क्रीड़ाएं हम देखते हैं, जीव देखता है और फिर उन सभी क्रीड़ाओं से आनंद पाता है। कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी जगता है, कभी सपना देखता है, कभी सोता है, कभी जागते हुए भी सोता है, कभी सपना देखते हुए भी जागता है। सभी अवस्थाएं एक दूसरे में हिल मिल जाती हैं। लेकिन एक अवस्था में का जो व्यवहार है वो दूसरी अवस्था में हम स्मगल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे, अरे भाई मैंने कल आपको 25,000 रुपये दिए थे, वो ज़रा मुझे कल लौटा देना। तो आप पूछेंगे कौन से 25,000 स्वामी जी? तो मैं कहूँ मैंने वो सपने में कल रात को सपने में आपको 25,000 दिए थे ना। तो आप कहेंगे स्वामी जी सपने में दिए हुए 25,000 जो हैं वो मैं कल रात को आपको सपने में ही लौटाऊंगा। तो जिस अवस्था में जो अनुभव आया है वह उसी अवस्था तक सत्य प्रतीत होता है। लेकिन जब वह अवस्था बदल जाती है, सपने में का बाघ जो है वो जग जाने के बाद नहीं रहता। तो
सुषुप्ति में कुछ भी अनुभव नहीं, स्वप्न में विपरीत अनुभव, जागृत में हमको कुछ दिखता है ये, लेकिन वापस सोने जाते हैं, निद्रा में जाते हैं तो ये नहीं दिखता है। तो सत्य का है क्या है ना, इसका आधार तो है सच्चिदानंद स्वरूप। एक बार ऐसे हो गया, जनक महाराज अपने गुरु के पास गए और बोले कि सदगुरु एक बड़ा चमत्कार हो गया। तो रात को मैंने देखा कि, उन्होंने कहा रात को मैंने देखा कि मैं भिखारी बन गया, और सुबह उठा तो देखा तो सब राज दरबार वैसा ही था, मेरे पे शरीर पे भी सब अच्छे अच्छे वैसे थे। तो बताइए सदगुरु कि मैं भिखारी हूँ कि मैं राजा हूँ? तो सदगुरु ने उत्तर दिया, बताओ मुझे कि अब तुम सपने में हो कि अब जागे हो? अगर तुम अभी भी सपने में हो तो तुम भिखारी हो, और अगर अभी जाग गए हो तो तुम राजा हो। अब हमको ध्यान में रखना है कि ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वे एक दूसरे के सापेक्ष बदलती हुई दिखती हैं। चौथी जो अवस्था है जिसको तुरिया अवस्था कहते हैं, उसका स्मरण हमको रखना है और उसमें पदार्पण हमको करना है, जो सत्यता का अनुभव है, जहाँ पे हमको ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं ये जान पड़ती हैं, जिसके बारे में शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो जगत का मिथ्यापन कैसे है उसके बारे में चिंतन आगे के मंत्र में करेंगे अवश्य। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, नारायण नारायण।